हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर जो मैं कंप्लीट करने वाला हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर मैं 5वां करने वाला हूं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो मैंने इससे पहले 4 पार्ट्स का वीडियो बना रखा है वो सारा प्लेलिस्ट में मौजूद है, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको एक बार ज़रूर देखना। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट से मैंने वीडियो बनाया है और आज भी मैं ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि विदाउट पेन का बनेगा। डियर स्टूडेंट, पेन का आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं बेसिक ट्रिक्स और विदाउट पेन तीनों रूल का यूज करूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे, क्योंकि बेसिक मैं इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि बेसिक जो होता है ना, कॉन्सेप्ट का पावर होता है ना। बेसिक इज पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी जो भी कह सकते हो उसको अदर लैंग्वेज में या कैसे भी, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका पावर होगा, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा और शॉर्टकट तरीका भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि तकलीफ होती है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है, बंदा वीडियो देखता है, पता नहीं किस वजह से वो सब्सक्राइब नहीं कर पाता है। तो ऐसा कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, बस आप लोग का थोड़ा बहुत मुझे प्यार चाहिए, उसके बदले में आपको जो चाहिए मुझसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला स्टार्ट करता हूँ, बेसिक ट्रिक्स एंड विदाउट पेन और पेपर का पहला क्वेश्चन। चलिए यही पहला क्वेश्चन है दोस्तों। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर ट्रिक्स बताऊंगा। कहता है एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या है। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बंदा क्या करता है, एक वस्तु है और कोई भी वस्तु हो सकता है, तो पहला सीपी कितना है, सॉरी पहला जो एसपी जो है, SP1 मेरा कितना है आपको 820 रुपया, और दूसरा एसपी कितना है, दूसरा एसपी है 650 रुपया। यानी कि 820 रुपया पे बेचते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है 620 रुपया पे जो लॉस होता है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो भैया इस पे जो पहला प्रॉफिट हुआ, SP1 पे पहला प्रॉफिट हो रहा, SP2 पे दूसरा लॉस हो रहा है। तो यानी पहला इस पे जो, यानी पहला जो एसपी पे जो आपका प्रॉफिट होता है, दूसरा एसपी पे उतना ही लॉस होता है। यानी कि पहला वस्तु पे हमने जितना पैसा कमाया है, दूसरा वस्तु बेचने में उतना पैसा हमने गमाया है, और ये दोनों यानी कि लाभ और हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब देखो पहले बेसिक की मैं बात करता हूँ। जब भी मैं बेसिक बात करूंगा तो पहले एक चीज समझो, ये जो लाभ और हानि जो होता है ना, वो मूल रूप से क्रय मूल्य पे होता है। कभी भी लाभ और हानि की बात करें तो वो मेरा क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे होता है। तो भैया हमको सीपी ही ना निकालना है, यानी कि 820 रुपया में बेचते हो तो जो आपने प्रॉफिट कमाया 620 रुपया में बेचने पे वही लॉस होता, उतना ही लॉस होता है। मतलब क्या, इधर से धन कमाए उधर से लुटा दिए, पापा से पैसा लिए और उनके पैसे पीछे लुटा दिए, दोनों आपस में बराबर है। लेकिन ये जो बातें होगी मूल रूप से ये प्रॉफिट और जो लॉस बात होती है वो हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी तो मालूम नहीं है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लो x रुपया, क्रय मूल्य मान लो x रुपया। पहले बेसिक देखो, अरे बेसिक सीख जाओगे ना तो ट्रिक्स तो क्या बेतरीका इसको तोड़ दोगे। लेकिन वीडियो जब भी देखो प्यारे दोस्तों पूरा देखना है ना, और लाइक शेयर तो कर ही देना, वो तो आपका गुरु दक्षिणा होगा हमारे प्रति, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो भैया प्रॉफिट किस स्थिति में होगा, जब विक्रय मूल्य मेरा बड़ा होगा, क्रय मूल्य छोटा होगा, तब ना प्रॉफिट होगा। अरे भैया कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो प्रॉफिट होगा। इसीलिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 820 माइनस x, ये दोनों बराबर करते हैं।
अब देखो लॉस कब होगा, अरे भैया लॉस कब होता है, अरे जितना में खरीदे उससे कम में बेचे तब नहीं जाता है घाटा में। अरे लॉस को हो कि घाटा को हो, 15 टका में खरीदा 10 टका में बेच देगा तब न कहेंगे पापा लॉस लगा, मम्मी लॉस लगा। नहीं समझा? तो कम में बेचोगे तो लॉस होगा और ज़्यादा में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो इसलिए जब लॉस निकालोगे तो भैया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो इसलिए क्या होगा x माइनस 650, और ये लाभ और हानि आपस में बराबर है। तो भैया करना कुछ नहीं है, इसी को क्या करना है, बराबर कर देना है। अब देखो ये x को उधर भेज दो, 650 की इधर ले आओ, 650 इधर आएगा तो क्या होगा 820 प्लस 650, और ये x हो जाएगा तो 2x, तो जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया 1470 बराबर 2x, और बराबर में तो कटता मरता है 735 रुपया। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट आपका क्रय मूल्य निकल गया 735 टका। तो आंसर हो गया बी नंबर। लेकिन ये तरीका आपका काम नहीं देगा, ये जो तरीका है ना बर्बाद करने वाला है, दिल को तोड़ने वाला है। आपको वो चीज़ सीखना है डियर स्टूडेंट जो आपके लिए कामयाबी हो। मतलब सीधा समझना कि एक वस्तु पे जो प्रॉफिट मिला और दूसरे यानी कि पहला विक्रय मूल्य पे जो प्रॉफिट हुआ, दूसरा मूल्य पे विक्रय मूल्य पे लॉस हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो। तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हो तो सीपी बराबर सीधा कर देना, अरे पहला विक्रय मूल्य प्लस दूसरा विक्रय मूल्य बटे 2, है ना। ये ट्रिक्स यूज कर लेना है डियर स्टूडेंट। यानी पहला वस्तु को बेचने में जो लाभ होता है दूसरा वस्तु को बेचने में हानि होता है, अरे पहला में लाभ होगा तो दूसरा में हानि होगा, और पहला में हानि होगा तो दूसरा में लाभ होगा। ये दोनों जैसे ही बराबर हो तो दोनों एसपी को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे भैया देख लीजिए, 820 प्लस 650 कर देंगे 1470 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे 735 हो गया। तो यही तो आपका आंसर हो गया, अरे यही तो आपका आंसर हो गया। अब यहाँ ट्विस्ट करना है, अब यहाँ ट्विस्ट करना है कि बिना मैंने वो पहले बोला था वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, है ना, होके जुदा अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तो मतलब जब वादा निभाओगे तो थोड़ा अकेले रहोगे, तब तो साथ साथ न रहोगे। तो मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों आपस में अगर बराबर है तो सीधा देखो 820 और 650 को जोड़ दो। देखो 8 6 14, 20 50 70, अरे 1470 का आधा कितना हो गया, 1400 का 700 हुआ, और 70 का आधा 35 हुआ, तो 735 आंसर मार के निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट अगर समझ में आ रहा है तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिमाग को खोल के रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है और देखिए लास्ट में हम एगो क्वेश्चन देंगे। अगर सीख रहे हो तो दिल मत तोड़ना, क्वेश्चन का आंसर दे करके कमेंट में जो है ना वाहवाही करना, ठीक है। अरे जो है मन में वो सब कह देना है, छुपा के नहीं रखना है। छुपा के रखोगे तो लटकले रह जाओगे, पता चलेगा कोई तीसरे के पास चले गया। ठीक है, आ जाओ। देखो एक रेडियो को 1000 रुपया में बेचने पर दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना 800 रुपया में बेचने पर हानि होता है। देखो एक के बात कहता है, एक बार लाभ है एक बार हानि है। हमको कहता है कि भैया सीपी क्या है, तो अभी क्या बताए भैया, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दीजिए। 1000 प्लस 800 कितना हो जाएगा, 1800 में 2 से भागा दीजिएगा, आंसर 900 निकल जाएगा। ये लो आंसर, सीधा मुंह पे मार देना है आंसर एग्जामिनेशन में, इधर उधर नहीं, सीधा मुंह पर। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क देके देखते हैं कि क्वेश्चंस का जवाब देते हो। अगर पक्का सीख गए हो तो थोड़ा सा कष्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और साथ में सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चंस है वो आप बना करके कमेंट। चलिए डियर स्टूडेंट यही है आपके लिए क्वेश्चंस, मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चंस को। एक रेडियो को 900 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क्स है, तो मुझे पता है कि आंसर जरूर मिलेगा। डियर स्टूडेंट देर ना करते हुए, है ना, क्योंकि पता है ना देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है दोस्तों के लिए। जितना शेयर कर सकते हो कर लो, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मेरा जब तक इसका 6ठा लेक्चर आए, 6 नंबर का लेक्चर आए,
तब तक इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, अपने लिए सब्सक्राइब कर दो। ये सब थोड़ा सा प्यार मुझे देते रहो, बदले में मैं आपको जो मांगोगे वो देते रहूँगा। हाँ, अगर कोई नया चीज़ सीखना है तो ज़रूर कमेंट करना, कोई टॉपिक हो, कोई ट्रिक्स हो, मैथ रीजनिंग आपको इसी चैनल पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।